तो स्वागत है आपका इंग्लिश जनरल इंग्लिश की इस अमेजिंग क्लास में। और ये जनरल इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास रहने वाली है। ये अपने एसआई बैच के लिए तो नहीं रहने वाली, मतलब एसआई में जनरल इंग्लिश का तो कोई रोल नहीं है, पर जब हम सारा टॉपिक्स कवर कर ही रहे हैं तो इंग्लिश को क्यों छोड़े। तो इसीलिए हम जनरल इंग्लिश की भी क्लासें लगाने वाले हैं, जिससे कि आपके अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिनमें कि इंग्लिश पूछी जाती हैं उसके लिए ये क्लासें बेनिफिशियल रहने वाली हैं आपके लिए। तो आज हम इंग्लिश में सब कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके बाद टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, मॉडल्स और जो भी अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इंग्लिश में हमें आनी चाहिए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। आपको पता ही है आर्टिकल 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है द, ए और एन, और एक जो न्यू आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ है वो है ज़ीरो आर्टिकल। तो सबसे पहले आर्टिकल लिख लेते हैं। आर्टिकल कौन कौन से हैं तो है, सबसे पहले आता है ए, उसके बाद एन, फिर द, और एक जो न्यू आर्टिकल है वो है ज़ीरो आर्टिकल। ज़ीरो आर्टिकल जिसे हम एक्स के तरफ एक्स के निशान से इस एक्स के सिंबल से शो करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो मोस्टली आर्टिकल का यूज़ हमारे नाउन से पहले किया जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ नाउन से पहले ही आर्टिकल का यूज़ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल का यूज़ कैसे होता है। तो आर्टिकल का यूज़ होने से पहले आर्टिकल के बाद नाउन होना ज़रूरी है। पर जैसे कि उदाहरण के लिए लिख लेते हैं ए बॉय, अ गर्ल, या फिर ए पर्सन। तो अगर नाउन से पहले अगर यदि एग्जेक्टिव आ जाए या फिर एग्जेक्टिव और एडवर्ब दोनों आ जाए तो क्या हम उससे पहले नाउन का यूज़ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो यस, बिल्कुल हम नाउन से पहले अगर एग्जेक्टिव भी आ जाए तो भी हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एग्जेक्टिव होता क्या है, तो नाउन की जो विशेषता बताता है, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं, उसे ही हम इंग्लिश में एग्जेक्टिव कहते हैं। और एडवर्ब किसे कहते हैं, तो एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और वैसे ही इंग्लिश में एडजेक्टिव का जो क्वालिटी बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए, नाउन है उससे पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो उससे पहले भी हम आर्टिकल ए एंड द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ए गुड बॉय, a tall girl, an honest person। अब ये एन क्यों आया ए की जगह, जैसे हमने पर्सन में तो ए लगाया, और ये एन क्यों आया इसके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे जब हम यूजेस ऑफ ए और एन के बारे में पढ़ेंगे। तब इन टेक्निकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अब हमने देखा कि नाउन आर्टिकल का मोस्टली यूज़ नाउन के पहले किया जाता है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तब भी हम ए का यूज़ करेंगे, मतलब आर्टिकल का यूज़ करेंगे ए एन द तीनों में से किसी का भी। और अगर एडवर्ब भी हो, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो फिर भी हम उस केस में ए एंड द तीनों आर्टिकलों में से किसी आर्टिकल का यूज़ सबसे पहले करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो अभी तक हमने सबसे पहले देखा कि आर्टिकल कौन कौन से होते थे। आर्टिकल 4 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो तो एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले ए एंड द जो तीनों आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि अगर हम इसका भी उदाहरण देखें तो वेरी गुड बॉय। अब इसमें
ये जो वेरी है वो तो एडवर्ब हो गया हमारा, ये जो गुड है वो एडवर्ब हो गया, और ये नाउन बॉय नाउन हो गया, और ये जो हमारा ए है वो आर्टिकल हो गया। ठीक है, अगर इसी तरीके से इसे हम कहें ए टॉल गर्ल, तो ए वेरी टॉल गर्ल। तो अभी तक हमने आर्टिकल के बारे में देखा, और आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है उसके बारे में देखा। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल होते क्या क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लीन द बोर्ड। तो आर्टिकल मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडिफिनेट आर्टिकल। निश्चित आर्टिकल और अनिश्चित आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? तो डेफिनेट आर्टिकल में आता है सिर्फ द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है। ये डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? तो ये सिर्फ जो पर्टिकुलर नाउन होता है उनके पर्टिकुलर नाउन के पहले यूज़ होता है, और ये इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित नाउन के मतलब अननोन नाउन के साथ यूज़ होते हैं। ये जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो एकवचन संज्ञा के साथ भी आता है और बहुवचन संज्ञा के साथ भी आता है, और ये जो ए है वो सिर्फ एकवचन संज्ञा के साथ आते हैं, बहुवचन संज्ञा के साथ नहीं आते। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि लाइट चली गई है। हम इसके नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, और ये जो आर्टिकल द है, यूजेस ऑफ आर्टिकल द, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय।